जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही जल संरक्षण को लेकर अहम फैसले भी किए। रतलाम पहुंचे प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जल संरक्षण को लेकर भी अहम फैसले किए गए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि इंदौर के समानांतर रतलाम का विकास भी किया जाएगा और उन संभावनाओं को तराशा जा रहा है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। उस मंशा के अनुरूप रतलाम के विकास को गति देना, रतलाम को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाना, और ये रतलाम का सौभाग्य है कि एक तरफ 8 लाइन भी यहाँ से गुजर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, उसके मध्य में है। तो एक बड़े विकास की संभावना है। दूसरा, रेलवे का ये डिवीज़न है। तीसरा, राजस्थान से जुड़ी हुई सीमा है। और चौथा, जो समीप के ज़िले हैं, चाहे धार हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे नीमच हो, चाहे झाबुआ हो, तो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रतलाम को विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और उस मंशा के अनुरूप हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय सांसद जी, हमारे दोनों सम्मानित विधायकगण, अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता निमेश जी, तो हम सब लोग मिल कर के एक संयुक्त प्रयास से इस रतलाम के विकास को गति देना चाहते हैं। और 2023 तक हमारा लक्ष्य ये है कि रतलाम एक इंदौर के समानांतर ऐसे शहर के रूप में विकसित हो, जहाँ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम वो सुविधाएं विकसित हों, जिससे हम इंदौर से मुकाबला कर पाएँ। तो ये हमारा प्रयास है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान इस विषय वस्तु पे भी रहता है। आप सब लोग मीडिया के अलावा इस रतलाम नगर के सम्मानित नागरिक भी हैं। आप सबका मुझे सकारात्मक सहयोग चाहिए, जिससे हम रतलाम को विकसित भी कर सकें, प्रगति के रास्ते पर ले जा सकें। इस समीक्षा के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, वो है कोरोना की जो संभावित लहर है, जैसी आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। रतलाम दूसरे लहर में मध्य प्रदेश में प्रभावित जिलों में से एक था। दुर्भाग्य से हमने बहुत क्षति उठाई है, पर अब जो हमारे कदम हैं वो काफ़ी सकारात्मक हैं। जिला अस्पताल में भी 450 से अधिक ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, 50 से अधिक आईसीयू बेड हैं, और इसके अलावा जिला अस्पताल में भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्लॉक लेवल तक जो हमारे कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ तक हमारा प्रशासन और सबकी मिलके ये प्रयास है कि कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कम से कम 10 बेड कोरोना के उपचार के लिए तैयार किए जाए। 5 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था आज की तारीख में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो सिविल हॉस्पिटल है, और इसके बाद हमारा जिला चिकित्सालय और हमारा मेडिकल महाविद्यालय, 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे चालू हो चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का बराबर विकास किया जा रहा है। सारी टेस्टों की यहाँ पर क्षमता है। जितने उपकरण की आवश्यकता थी कोरोना से लेके, वो उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। कुछ चिकित्सीय स्टाफ की समस्या है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। एक खास बात यह है कि 70 बेड का बच्चों का विशेष अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य पे भी हमारी ध्यान है, क्योंकि अगर कोई इस तरह की लहर, वैसे तो हम आने नहीं देंगे, पर अगर आती भी है तो हमारा प्रयास ये है कि हम पूरी तरह से उससे लड़ने में सक्षम हों। तो उसकी दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। दूसरा, टेस्टिंग का जो हमारी टारगेट है वो कायम है पूरा। 1200 से 1500 टेस्ट हम कर रहे हैं। इसके अलावा किल कोरोना अभियान भी हमारा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान देना है। वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। मैं आपके माध्यम से, हालांकि अब जनता में जागरूकता आई है, मेरा आरोप है कि पहले कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश में जनता को भ्रमित किया था, पर अब बड़ी तेज़ी के साथ लोग वैक्सीनेशन के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन के डोजेज की कुछ समस्या है, क्योंकि वो वितरण केंद्र के हाथ में है और उनका अपना पूरे देश को देखना है।
पर वो संभावना, वो समस्या भी ये अगस्त के महीने में खत्म। वहीं प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर शहर में खासी गहमा-गहमी नजर आई, जहां ट्रांसफर से लेकर ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सर्किट हाउस में डेरा जमाए बैठे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रतलाम।